वर्तमान समय में ब्राह्मणों की एकजुटता की इतनी आवश्यकता है जितनी हमारे अस्तित्व की। जी हाँ, यदि हम आज एक नहीं हुए तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे भावी पीढ़ियों के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग तो ब्राह्मणों को भारत से निकालने की बात करते हैं, कुछ लोगों ने शोषक साबित करने पे तुले हुए हैं, जबकि ब्राह्मण ने सदैव अपने समाज को एकजुट रखने की पूरी कोशिश की। उक्त विचार प्रस्तुत किए पंडित रुद्रनाथ शुक्ला और जगदीश दुबे ने। मौका था अखंड ब्राह्मण महासभा के होली मिलन समारोह का, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और एकत्रित लोगों ने एक होकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए और संगठन के लिए काम करने की शपथ ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों को एकजुट रखने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी पंडित जी, जो आज कार्यक्रम रखा गया है इसके विषय में बताइएगा, इसके उद्देश्य के बारे में बताइएगा। आज हमने अखंड ब्राह्मण महासभा का होली मिलन समारोह रखा है। उद्देश्य तो सिर्फ अपना त्योहार होली मनाना था, लेकिन आज के विषय में सबको एकत्र भी करना था। ब्राह्मणों को जो परिस्थितियां चल रही हैं समाज में, खास करके ब्राह्मणों के विरुद्ध सारा समाज एकत्रित हो रहा है। यूजीसी का एक्ट लाया जा रहा है, इस पर भी चर्चा है और हम कोशिश करेंगे कि जबलपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के ब्राह्मण इकट्ठा हो। हम लोग अगला प्लान कर रहे हैं एक अधिवेशन करने का, जिसमें यूजीसी के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ये चेताएंगे कि हमें समाज से अलग ना किया जाए। हम समाज की मुख्य धारा में रहना चाहते हैं और अग्रणी भूमिका में रहना चाहते हैं। समाज को बांटो मत, समाज को एक रखो। इसी विचारधारा के साथ हम आज एकत्रित हुए हैं और मुख्य उद्देश्य हमारा था कि आज रंग पंचमी का त्योहार मनाना था, हमें सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करके, यही हमारा उद्देश्य है। आज के दिन लोग बुढ़वा मंगल कहते हैं इसको, और भगवान शिव इस दिन होली का त्योहार मनाते हैं। हम ब्राह्मण समाज में अधिकतर शिव के उपासक हैं और उसी धारणा से आज के दिन हम लोग एकत्र होकर के एक महोत्सव का रूप दे रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन का उद्देश्य हमारा ये है कि आज जो ब्राह्मण बिखरा हुआ है, सवर्ण करीब करीब सभी बिखरे हुए हैं, लेकिन उसमें ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। ब्राह्मण में जो बिखराव है उसको किस तरह एकत्र किया जाए और कैसे इनको जागृत करके आज के परिवेश में इस स्तर पर उनको खड़ा किया जाए कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। इस उद्देश्य से उनके साथ एक चर्चा भी है और होली मिलन महोत्सव भी है। इस होली समारोह में यूजीसी कानून के अंतर्गत जो हमारे हक पर डाका डाला जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, 95% ब्राह्मण बीजेपी का समर्थक था और वो वोट देता है, लेकिन सवर्ण समाज को हाशिए पर ले आने का काम जो बीजेपी सरकार ने किया है, इसके विरोध में हम सारे ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज को एकत्र करके आंदोलन तब तक करते रहेंगे जब तक यह कानून वापस नहीं हो जाता है। ब्राह्मण आज हाशिए पर है, साथ क्योंकि इस देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान ब्राह्मण का रहा है और ब्राह्मण को आज हाशिए पर खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण वापस जाओ, आप तो आर्य हो, यहाँ के निवासी ही नहीं हो, इस तरह का भी घोषणा की जाती है। तो इन सबको देखते हुए हमें आज पूरा परशुराम का रूप धारण करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हमारा ब्राह्मण समाज पुनः परशुराम की आकृति में आकर, जैसे हमारे एक भाई अग्निहोत्री ने, क्या नाम है, अग्निहोत्री ने और सर्वेश पांडे ने, जो आज चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसी क्रांति लाने की का बीड़ा उठाया है, हमारा ब्राह्मण समाज उसका सहयोग करेगा और उसका समर्थन करेगा और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेगा। आज के डेट में अखंड ब्राह्मण महासभा 4 प्रदेशों में हम लोगों ने अपना गठन कर लिया है और निरंतर इसका गठन जारी है। इस देश में, भारतवर्ष में 227 ब्राह्मण संगठन हैं, जिसमें दूसरे नंबर पर अखंड ब्राह्मण महासभा आज है। हमारी सदस्यता संख्या 1 लाख से ऊपर हो रही है। हम लोग उसको आ रहे हैं और
एक ब्राह्मण वंशावली का निर्माण करने जा रहे हैं। जी, डॉक्टर रुद्रनाथ शुक्ला है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखंड ब्राह्मण महासभा का।